तो आज हमारा भगवद गीता चर्चा के क्रम में श्लोक संख्या 50, 18 अध्याय का 50। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। निबोध में प्रभुपाद कहते हैं, भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्तिपरक कार्य में लगकर परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है। यदि कोई कार्य भगवान के लिए किया गया हो, यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है, तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह आत्म साक्षात्कार का विधि है। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में है। इसका वर्णन अगले श्लोक में किया जाएगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भगवान अभी धीरे धीरे कर्म की सिद्धांत बताते बताते ज्ञान, ज्ञेया, ज्ञाता, परिज्ञाता, धीरे धीरे वर्ण और विभाग, गुण सब बताते हैं। कर्म तो यहाँ बताते हैं कि जो कोई ज्ञानी लोग, सांख्य योगी लोग, जो उनका चरम सिद्धि अवस्था होता है, ब्राह्मी स्थिति, जिसे ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं, उसको ही केवल इस कर्म करके प्राप्त किया जा सकता है। केवल कर्म करके प्राप्त किया जा सकता है। प्रभुपाद कहते हैं, भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्तिपरक कार्य में लग करके परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है। परम सिद्धावस्था, ब्रह्मभूत स्थिति, इस स्थिति को प्राप्त कर सकता है कर्म द्वारा। तो भगवान आज का श्लोक में सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म, ये सिद्धि को प्राप्त क्या है? सिद्धि क्या है? अंतर की शुद्धि, आंतरिक शुद्धि। जो पिछले श्लोक में जो 3 चीज बताए थे भगवान ने, असक्त बुद्धि, सर्वत्र जितात्मा और विगत स्पृहा, ये 3 स्थिति को प्राप्त करना, मतलब किसी चीज के प्रति आसक्त ना होना, असक्त बुद्धि, हर एक वस्तु में, हर एक परिस्थिति में, हर एक व्यक्ति में आसक्त न रहना, अनासक्त रहना, ये असक्त बुद्धि के द्वारा बिल्कुल डिटाच रहना। सर्वत्र जितात्मा, हर एक प्रकार से, हर एक समय से अपना मन, बुद्धि, इंद्रिय को वश में रखना, इसे कहते जितात्मा, मन को कंट्रोल में रखना। और विगत स्पृह, किसी प्रकार के सुख, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक के सुख पर्यंत किसी प्रकार के सुख के आसार न, स्पृहा रखना, इसमें कोई फल की आकांक्षा नहीं, फल की आकांक्षा, सुख की इच्छा न रखना। ये 3 स्थिति को जो धीरे धीरे आदमी पहुंचता है, कैसे ना कल जैसे भगवान होता है। हमको यही समझना चाहिए कि हम भगवान के हैं, भगवान के लिए ही हैं। जो हमारा शरीर के स्वभाव के अनुसार, गुण के अनुसार जो कर्म करते हैं, उसको कृष्णार्पण, भगवत को अर्पित करना है। उसमें कोई कर्ता अभिमान रखना, कर्तापन का अभिमान नहीं रखना, न फल को भोगने के लिए इच्छा रखना, कोई स्पृहा रखना नहीं। हम उन्हीं के लिए हैं, उनके लिए काम करते हैं, बस वही हमारा धर्म है, उनके प्रश्न काम करना। इसी बुद्धि से कोई अपना वृत्ति पर, जो कृष्ण ने उनको जो वृत्ति दिए हैं, जो बुद्धि दिए हैं, जो सामर्थ्य दिए हैं, इसी के अनुसार केवल कर्म करके, कृष्ण के लिए कर्म करके इस परम सिद्धि अवस्था, ये शुद्धि, जो असक्त बुद्धि और जितात्मा, विगत स्पृह, इस स्थिति में आकर के
आ सकता है। तो भगवान आज के श्लोक में कहते हैं कि जिस प्रकार इस स्थिति को प्राप्त करता निबोध में उसको सुनो, ये चीज ये तत्व ज्ञान है, इसे कोई क्रिया और वस्तु से उसका मतलब नहीं, स्थिति ये समझने का स्थिति है, इसलिए उसको सुनो निबोध में। समास में अभी संक्षिप्त में उसको बताता हूँ। कौन दे निष्ठा ज्ञान से या परा, जो ज्ञान मार्ग के परानिष्ठा जो सर्वोच्च स्थिति है, इस स्थिति को भी इस वृत्ति पर कर्म करके कोई प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद जी ने वेरी सिंपल फॉर्मूला बताते हैं कि यदि मनुष्य अपने कर्म फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है, अपने जो कुछ हम करते हैं परमेश्वर के खुशी के लिए उनके त्याग देता है, तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो प्रैक्टिस दिस, हम कभी भी करते हैं, कोई कर्म करने से पहले हमारा जो कर्म प्रेरणा होता है, फायदा क्या है, फल भोगना ही हमारे कर्म की प्रेरणा होता है। नहीं, शुरू से हम लोग को ये समझना होगा कि हम तो उनके हैं, तो हम क्यों भोगें, मेंटेनेंस तो वही कर रहे हैं, हमको जन्म वही दिए, अभी सब प्रकार से पालन पोषण रक्षण वही करते हैं, तो हमारा धर्म और कर्तव्य होता है उन्हीं के लिए काम करना। तो इस ये भावना को दिन पर दिन मन में बैठा करके दृढ़ करना है। दृढ़ करके जो भी कुछ करे, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, व्यापारिक, राजनीतिक, जो भी कुछ करें, केवल यही ध्यान रख करके केवल उन्हीं के लिए करना है और किसी के लिए नहीं। वही मेरे प्रभु हैं, वही मेरे मालिक हैं, वही मेरे सभ्य हैं, वही मेरे पूज्य हैं, वही मेरे पालक रक्षक पोषक सब कुछ हैं। मैं सर्वोत्तम भाव उन्हीं का हूँ, मेरे मन बुद्धि इंद्रियां सब उन्हीं के लिए, उन्हीं के प्रभु से। तो जो मैं करूं, लेकिन इसके आलसी नहीं करने का, कर्म में बिल्कुल पूरी तरह से भगवान ने कर्म करने के दक्षता क्षमता पूरी लगा कर उनसे कर्म करे, लेकिन कर्म के परिणाम के प्रति बिल्कुल आसक्त न करे, उनको लिए त्याग दें। यदि मनुष्य अपने कर्म फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है, तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म की चरम अवस्था जो ब्राह्मी स्थिति है, यह आत्मा साक्षात्कार की विधि है, सेल्फ रियलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। अब कोई आसन लगाए, ध्यान धारणा कोई करके कितने प्रकार आत्म साक्षात करे, आत्मा होने, ये बहुत जटिल अवस्था है। लेकिन केवल हम अपने जो हमारा स्थिति है, भगवत कृपा से जो हमको पोजीशन मिला है, जो गुण मिला है, जो स्वभाव मिला है, जो जात, जो घर मिला है, जो परिवार मिला है, इसी में रह करके केवल यही सिंपल अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट कि आई एम टोटली बिलोंग टू कृष्णा, all my senses, all my mind, intelligence, everything belong to Krishna, and it should be used for only His pleasure, for His sake, not for anything. इस इतना ही शिक्षा, इतना ही ज्ञान को धीरे धीरे प्रतिदिन उसको श्रवण मनन चिंतन करके उसी के आधार पर कर्म करे, तो केवल इसी क्रिया के द्वारा कोई जो ज्ञान और ध्यान की सर्वोच्च स्थिति, जो ब्राह्मी स्थिति है, सिद्धावस्था को, चरम सिद्धावस्था को प्राप्त किया जा सकता है। जो ज्ञान निष्ठा की सबसे परम स्थिति है, जो ब्रह्मभूत स्थिति, उसको भी केवल इसी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उससे ऊपर में कोई स्थिति होता ही नहीं। ज्ञान की श्रेणी सिद्धावस्था, ब्रह्मभूत स्थिति, द लास्ट स्टेज। अब भगवान में अगले 3 श्लोक में ब्रह्मभूत स्थिति का लक्षण बताएंगे। अब 21 प्राप्त बताकर अगले 3 श्लोकों में लक्षण बताएंगे। Now, Vinod Prabhu will take over. Thank you, Maharaj. Thank you so much. तो जैसे महाराज ने बताया कि there is no need to practice some difficult meditations. प्रभुपाद जी कहते हैं कितने मुश्किल से पहले भगवान के दर्शन होते थे, भगवान के प्राप्ति होती थी या भगवान के लिए प्रेम आता था, लेकिन अभी simply practice this process of self realization by doing your occupational duties only, जो हमारे को already those which are natural to us. We are not doing anything unnatural. Natural to us, but with no desire of any result. And if भगवान ने हमें जन्म दिया है, भगवान ही में maintain कर रहे हैं, तो why should we desire the result? Result also belongs to him only. It is also very natural. So just work for Krishna with everything that we have.
एट द सेम टाइम ये नहीं कि भगवान के लिए हम काम कर रहे हैं, सब कुछ भगवान का ही है तो लेजीनेस से कर रहे हैं. नो, वी हैव टू ऑलवेज स्टे इन वर्क इन फुल एक्शन just for the pleasure of Krishna. So if anyone has any question, please feel free to ask, or any learning, realization. Yes, let's start from Vrinda. Hare Krishna Maharaj ji, please accept my most humble obeisances. I learned, जैसे महाराज हमेशा एक ये फॉर्मूला बोलते हैं कि I am Krishna's and I am for Krishna. So this is the main formula. So we have to try कि हम 24/7 अपने आप को बार बार रिमाइंड कराते रहे. जो भी हम एक्टिविटी करें उसके बाद हम बोले कि कृष्णा आई एम ऑफरिंग दिस टू यू, सो दैट वी आर ऑलवेज इन द कॉन्शियसनेस कि जो भी हम करें वो कृष्णा को ऑफर करते रहे और वो उनकी प्लेजर के लिए करें. तो बस इतने से सिंपल से हम अपने स्वभाव में रहते रहते परफेक्शन अटेन कर सकते हैं. So nice, very very nice. Yes, anyone else who would like to share the learnings? Yes, Ish. हरे कृष्णा महाराज जी, धन्यवाद, प्रणाम. इतना इतना अच्छा सिस्टम बनाया है भगवान ने कि आपको सब कुछ बस भगवान से डफटेल करना है. माने कोई अगर बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कह रहे भगवान बिजनेस करके सिर्फ मेरी भक्ति करो आप, मतलब भक्ति बिजनेस के थ्रू ही करनी है. सो आई जस्ट फील दैट एकदम से आज रियलाइज हुआ कि कितना ब्यूटीफुल सिस्टम भगवान ने बनाया है कि सारे आश्रम में लोग रहते हुए अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज करते हुए उसके बाद भी परफेक्शन ऑफ लाइफ अटेन कर सकते हैं. So thank you so much Maharaj ji for telling us and reminding us this. Hare Krishna. Yes, it is so simple for those whose heart is simple. जैसे महाराज कहते हैं कि ये समझना बहुत ही सिंपल है अगर हमारा हार्ट सिंपल है तो. यस, दासानुदास समीर प्रभु. वांछा करते प्रभु जी, महाराज. तो मतलब हमको नॉन डूअर बनना है, हमको काम तो करना है लेकिन भगवान के बिहाफ पे करना है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है बेसिकली. मतलब अपने कर्मों का रिएक्शन या एक्शन नहीं लेना, मतलब हमें कुछ फायदा भी नहीं लेना, उससे नुकसान भी नहीं लेना, भगवान के लिए कर्म करके भूल जाना है. तो इसकी प्रैक्टिस में लाने के लिए क्या रियलाइजेशन क्या हुई कि जैसे आज वृंदा ने बताया कि जब भी कुछ भी करें तो हम हमेशा भगवान को ऑफर करते हैं, कृष्णा दिस इज फॉर यू, कृष्णा दिस इज फॉर यू. हमें प्रैक्टिकली इसको, क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं कितने सालों से इस बात को, लेकिन अब इसको प्रैक्टिकली डेली एक्शन में कैसे लाएं, क्योंकि अभी तो इतनी कृपा मिल रही है महाराज की. यस, एक बात इसमें है, वृंदा जी ने बताया बहुत अच्छी, लेकिन हम करके कृष्ण को ऑफर करें, इसमें थोड़ा अंतर होता है. जैसे हाँ, इसमें तो समझने की बात है, जैसे आप करते हैं कुछ अपने लिए, फिर बाद में कृष्ण कुछ चढ़ाते हैं, ये स्टाम्प लगा हुआ भक्ति होता है. लेकिन हम करने से पहले बोलेंगे करेंगे कृष्ण के लिए, हम करके बाद में क्यों अर्पण करेंगे. समझ रहे हैं ना. हम खीर बनाए, अरे भोग लगा दो, नहीं, हम खीर बनाएंगे भगवान के लिए. यही प्लानिंग पहले से, मार्केटिंग करेंगे कृष्ण क्या चाहते हैं, इसके प्रसन्नता के लिए कार्य करने के लिए इंद्रिय चाहना केवल उन्हीं की इच्छा के अनुसार नहीं, हम अपना इच्छा सर करके फिर उनको अर्पण करेंगे, ये सही विधि नहीं. So nice, thank you so much महाराज. This is so subtle महाराज, और यही करेक्शन हमें चाहिए हमेशा. एक्चुअली ऐसा ही होता है, हम लोग कर रहे होते हैं उस टाइम पे तो भगवान को भूल जाते हैं, करने के बाद कभी भगवान याद आते हैं तो हाँ चलो हमने भगवान के लिए कर दिया. लेकिन एक्चुअली जब हम भगवान का भोग बना रहे होते हैं तो उस टाइम पर भगवान के लिए ही बना रहे हैं, यही भाव से ही तो हमें बनाना चाहिए. वैसे हर एक्टिविटी को भोग की तरह देखना चाहिए. वी आर ऑफरिंग इट टू कृष्णा. We are sleeping for Krishna, eating, taking bath for Krishna, eating for Krishna, मार्केट जा रहे हैं सामान खरीदने के for Krishna. उसमें अपना तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता. Every action of our body senses should be for him only. तो उसमें कुछ करके बाद में उनको अर्पण करना, ये गड़बड़ है. नहीं, तो ऑफरिंग का प्रश्न नहीं उठता हो तो हम ही उनके ऑफर हैं, हमारा जो कुछ करेंगे उनके लिए होना चाहिए. यस 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 महाराज, परफेक्ट. यस ललिता माता जी. हरे कृष्ण महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंस. महाराज जैसे आपने अभी बताया कि डायरेक्ट भगवान के लिए करेंगे ये सोच के करना है, पर कई बार जैसे ऐसा होता है कि
हमारे घर पे या फिर कोई सीनियर डिवोटी आते हैं और उनके लिए कुछ कुकिंग करना, जैसे उनका जो पसंद का हो, तो करते करते फिर उनका भी चिंतन आता है कि अच्छा उनको ये अच्छा लगता है, तो ऐसा मेंटेलिटी मन में आता है थिंकिंग। तो फिर इसको कैसे समझे महाराज? हाँ, ये जो सीनियर डिवोटी वो भी कृष्ण के ही हैं, ये अलग थोड़ी है। तो वो भी कृष्ण प्रसाद की आशा करेंगे, तो अब कृष्ण के, आप कृष्ण के हो, कृष्ण के लिए ही करो, तो उनको भी कृष्ण प्रसाद दो, तो उनको भी पता चले कि अब कृष्ण की दासी हो, तो आप और किसी के नहीं, और किसी के लिए बनाएंगे नहीं, और किसी के लिए सुनेंगे नहीं, केवल कृष्ण, तो वो भी खुश होंगे कि कृष्ण प्रसाद मिलेगा। आप अगर कृष्ण को छोड़कर उनके लिए कुछ बनाओगे तो गड़बड़ है। जैसे उनका कुछ अलग सा ये होता है कि हाँ हमारा ये सेहत के लिए ये है, तो या फिर वो जो अलग डाइटिंग वो भी कृष्ण का ही है, वो कुछ यही नहीं खाते, उनकी स्पेशल डाइट है, तो वो भी कृष्ण का ही है। कृष्ण आज इस उनके द्वारा ये प्रसाद लेना चाहते हैं, उनको ये दिलाना चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण के पाठ है, कृष्ण चाहते हैं उनको यही चीज दिया जाए, तो ही विल बी फिट फॉर मी, वो मेरे सेवा में जो रहेगा उनके प्रसाद दिया। धन्यवाद महाराज, हरे कृष्ण। So nice, Maharaj. Thank you so much. Such a wonderful reply. Yes, Ishan Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हाँ, या तो आपको इस तरफ जाना है या तो उस तरफ जाना है, तो उस सिचुएशन पे तो वो चीजें कई बार फिर हमें अपने लिए लेके सोचना पड़ता है कि हमारे लिए इनमें से कौन सी बेनिफिट है कौन सी नहीं है, तो उस टाइम पे क्या सोचा जाए? तो हमको हटा दो, हमारे लिए कुछ नहीं, कृष्ण के लिए सोचो, है नहीं? अगर कृष्ण क्या चाहते हैं आपको बुद्धि नहीं होता है, तो फिर कृष्ण के प्रतिनिधि को पूछ लो ना। जैसे कभी कभी जाते हैं, आप रास्ता भूल गए, तो क्या आपने डिसीजन लेता है? किसी पूछते हैं ना लोकल आदमी को, तो कृष्ण के आदमी तो बहुत हैं, साधु शास्त्र आदि हैं बहुत, तो उनसे पूछ लो कि भाई ये स्थिति में कृष्ण की इच्छा क्या होना चाहिए, कृष्ण क्या चाहते हैं, किसकी पसंद है, दिस साइड और दैट साइड, है ना? गुरुदेव, जैसे कि अपना, जैसे कि ऑफिस में भी कभी एवरी सिचुएशन, कोई ऐसा सिचुएशन हो ही नहीं सकता जीवन में जो कृष्ण को रिलेट नहीं करता हो, क्योंकि संपूर्ण संसार, संपूर्ण जगत, सारे व्यक्ति तो उनके ही है, सारे परिस्थिति काल आदि सब उनके हैं, तो उनसे बाहर कोई चीज है ही नहीं। हम कृष्ण से बाहर किसी को सोच ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते, सब उनका। गुरुदेव, एक प्रश्न और था। गुरुदेव, जैसे कि भागवतम में कई बार भगवान कृष्ण के बारे में लिखा होता है, ठीक है, कई बार नारायण आ जाता है, कई बार विष्णु जी आता है, तो इसमें ये पूछना था मुझे आपसे कि जो विष्णु जी और नारायण जी का कई बार नाम आता है भागवतम में, तो क्या वो कृष्णा को ही रिसेंबल कर रही है, क्या वो सिर्फ विष्णु जी को रिसेंबल कर रहे हैं? विष्णु जी भी कृष्ण के ही तो हैं, विष्णु कृष्ण अंतर ही है। जैसे अभी आप घर में है ना, आप आपका नाइट ड्रेस में बैठ करके अपने चैंटिंग करते हैं घर में, लेकिन ऑफिस जाते हैं तो अपने यूनिफॉर्म, अपने अलग ड्रेस पहन कर जाते हैं ना, तो अलग ड्रेस पहनने से आप अलग हो जाएंगे क्या? यू आर द सेम ईशान, और घर में रहोगे टॉवल पहन करके, ट्राउजर पहन कर, सेम ईशान। So same, Krishna is home Lord and Vishnu is official Lord. जो ऑफिस में जाते हैं, यूनिफॉर्म के ऑफिस में बैठते हैं, तो उनको योर ऑनर ये सार करते हैं, सो ही इज विष्णु और नारायण। और मेरे घर में आते हैं अपने ट्राउजर, घर के लुंगी पहन कर, अपना गामछा, सिंपल ड्रेस में घर में रहते हैं, तो ही इज कृष्ण। इतना ठीक है, थैंक यू गुरु, धन्यवाद प्रणाम। यस, जय माता जी। हरे कृष्णा महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम कोई अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ, तो मुझे उसमें जो है, अगर मैं उसको बहुत व्यापक लेवल तक फैलाने का सोचूं और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव उसको बनाने का सोचूं, तो मुझे रजोगुण में रहना होगा, और सतोगुण में रहकर ही हम कृष्ण के लिए काम कर सकते हैं। तो अगर हम अपना ऑक्यूपेशन के फल को कृष्ण को समर्पित करते हैं, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि उस लेवल तक हम अपने बिजनेस को नहीं फैला सकते हैं और बहुत ज्यादा अर्निंग सब नहीं कर सकते हैं। क्या तो बात कर, अनलिमिटेड है, आप बिजनेस उनके लिए अनलिमिटेड कर सकते हैं। कृष्ण यही तो इस सीरीज में बता रहे हैं कि आप रजोगुण में भी उनको प्रसन्न कर सकते हैं, ब्रह्म स्थिति को आ सकते, तमगुण में भी आ सकते हैं और सतगुण में भी आ सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको सतगुण में ही कृष्ण को आना।
ये सब गुणातीत हो जाएगा, सारे गुण पीछे पड़ जाएंगे अगर आप कृष्ण से रिलेटेड हो जाएंगे। इसमें गुण तो गुणातीत स्थिति में जिस समय में आप सोचे कि द बिजनेस इज बिलोंग टू कृष्ण एंड आई एम कृष्ण, आई वांट टू प्लीज फॉर कृष्ण, कृष्ण इज अनलिमिटेड, तो मुझे उनका होकर के इस अनंत भाव समझ करूं, जितनी मेरी सामर्थ्य शक्ति है पूरी को लगा कर करूं, तो तभी कमी पड़े। कृष्ण के सामर्थ्य के साथ तो मैच नहीं कर सकते हैं। आपका जितने लिमिटेड, आप सीमित है, आपके सीमित सामर्थ्य को पूर्ण यूज करना चाहिए। तो वही है, तो वही गुणातीत अवस्था के रजोगुण तमोगुण को सतोगुण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जहां कृष्ण को लाए तो फिर गुण कहाँ रहेगा, उसमें ट्रांसेंड हो गया तुरंत। जी प्रभु, हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद। थैंक यू महाराज। एनीवन एल्स? यस, कोई शेयर करना चाहेगा कुछ आज की लर्निंग? जानवी? हरे कृष्णा, प्रणाम। सो महाराज ने एक चीज ही बोली थी दैट वी शुड रियलाइज दिस थिंग कि मेरे सेंसेस, मेरा माइंड, सब कुछ कृष्णा का है। तो उससे वी कैन टेक दिस, मतलब महाराज कहते हैं ना, आमी कृष्णदास ऐ विश्वास, तो वैसे ही अब वी कैन डू दिस फॉर आवरसेल्व्स। आमी हमारे गुरुदेव दास ऐ विश्वास। तो मतलब when we do something so we can always offer, मतलब जैसे महाराज कह रहे कृष्णा को, अब कृष्णा को तो देखा नहीं, एंड हम लोग बहुत मतलब अपने माइंड से उसको बदल देते हैं कि हाँ मैं कृष्णा के लिए बना रही हूँ, बट अंदर से अपने लिए ही होता है। बट वी कैन डू दिस फॉर महाराज, दैट वी डू इट फॉर महाराज, सो वी offer it to Maharaj completely. So when we are chanting also, we offer those rounds to Maharaj. Yes. Hare Krishna. Yes, thank you. Gopi? हरे कृष्णा महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम्स। मुझे पहले लगता था कि दिन के सिर्फ 2 घंटे भगवान के लिए है, उसमें माला करनी है और हो गया, बाकी सारा मेरे को अब अपना काम करना है। बट आज महाराज ने बताया कि हम कृष्णा के हैं और उन्हीं के लिए है, तो हमें पूरा दिन जो भी करना है वो कृष्णा के लिए ही करना है, और वो सारी एक्टिविटीज भक्ति कंसिडर होंगी अगर हम ये सोच के करेंगे कि ये कृष्णा के लिए कर रहे हैं। Yes. जब झगड़ा करना भी कृष्ण के लिए होता है तो फिर सोना, उठना, जगना, टॉयलेट जाना, स्नान करना, एवरीथिंग कृष्ण के लिए। Yes. We are the property of Krishna and for Krishna. हम कृष्ण के हैं और कृष्ण के लिए हैं, बस ये ध्यान रखना है। महाराज का 2 सेंटेंसेस